बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी जिंदगी जो शख्स भी ये कहता रहा कि इजराइल का प्लान ग्रेटर इजराइल का है, इन्होंने कई मुल्कों को रोन देना है, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर देना है, तकसीम कर देना है, इनकी फोर्सेस सारे मुसलमानों को तबाह कर देंगी, ये सारी दुनिया में अपना प्लान लेकर चले हैं। तो आपको पता है क्या उन लोगों को पागल कहा जाता था, झूठ बोल रहे हैं, साजिशी थ्योरीज दे रहे हैं। आज आप देखिए कि कुदरत ने इनके मुंह से सच निकलवा दिया है। जो बातें हमेशा कहा करते थे कि किताबों में लिखी है, इवन कि किसी टीवी टॉक शो में बयान करने के लिए आप तैयार ना थे, कोई दुनिया का मीडिया इस पर बात करने को तैयार ना था। आज इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने पहली दफा, बंद कमरों में तो वो नाम लेता था, पहली दफा बाकायदा नाम लेकर कहा है हम ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारी फौजें अब कई ममालिक में घुसेंगी, हम ये जमीन लेंगे और ये खुदा की तरफ से हमें अता किया गया ये लैंड है और ये जमीन है जो हमें मिलनी है। और आप इमेजिन कर लें जरा, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने यानी ओपनली बात की हो। और उसके बाद जरा आप देखिए क्या हुआ है। कहता है खुदा ने मुझे एक रूहानी मिशन पर भेजा है और वो मिशन है ग्रेटर इजराइल और मैं पूरा करके रहूंगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, आज सारे ममालिक इस्लामिक कंट्रीज की बात हो रही है, मुजम्मती प्रेस रिलीज जारी हो रही है, हम शदीद मुजम्मत करते हैं ग्रेटर इजराइल की बात की। इन तमाम ममालिक ने कभी जिंदगी के अंदर यहाँ पर बात नहीं हो सकती थी। आप अपने टीवी टॉक शोज में किसी तरह के यार ये जब ये बात कहते झूठ है, आज सारे नाम लेकर मुजम्मत कर रहे हैं कि जी ग्रेटर इस्राइल की मुजम्मत करते हैं जो नेतन्याहू ने कहा। अब किसी को समझ आ रहा है कि क्या होने जा रहा है हमारे साथ? 20 से 25 ममालिक हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। आज नेतन्याहू ने ये क्यों बात की है, जरा एक मिनट के लिए सुनो। वो ताकत में आ चुके हैं। वो कहते हैं 2000 साल के बाद आज हम इतनी ताकत में आ चुके हैं, हम ओपनली बता रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, किसी के बाप में जरूरत है तो रोक कर दिखा दे। देखिए गजा उनके लिए टेस्ट था, उन्होंने देख लिया है। अब सुनिए उसके बाद इन्होंने क्या कहा है। इस्राइल खाली यहां तक चुप नहीं रह रहा है, उसे कहा हम आखिरी मौका दे रहे हैं फलस्तीनियों को, ये जमीन छोड़कर चले जाएं, वरना उसके बाद हम मारेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ओपनली कही है बात। और आज आप देखिए कि इस्राइल ने कहा है कि ये जो बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं ना कि हम दोनों रियासतों को तस्लीम कर लेंगे, फलस्तीन को भी कर लेंगे। कहता रियासत फलस्तीन बचेगी तो तस्लीम करोगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो बचे। उसे कहा बचेगी तो रियासत होगी तो तस्लीम करोगे ना, हम तो नहीं देने वाले। अब आप तैयारी करें, तुर्की, लिबनान, शाम, इराक, ईरान समेत 25 से 30 मुल्क वहां इजराइल की फौजें दाखिल होने वाली। अब कैसे दाखिल होंगी ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जो मॉडल गजा के अंदर अपनाया गया है एग्जैक्टली वही मॉडल पूरी दुनिया में अपनाएंगे। ये अमेरिका को रखेंगे साथ, अमेरिका साथ होगा उसके, ये उनको तबाह करेंगे। जो अमेरिका के खिलाफ, देखिए उनको लगा कि 3 मुल्क ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं, बल्कि चौथा एक था, उसको भी उन्होंने मैनेज किया है। अब वो क्या है, वो लिबनान है। क्या 3 मेजर मुल्क है जो समझते हैं कि सिर्फ ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं, ईरान, रशिया और चाइना। तो इन 3 ममालिक उन्होंने किया क्या, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी, उनके चीफ से सारे मार दिए। अब ईरान के खिलाफ फाइनल वॉर आ रही है। रशिया के साथ पूरे यूरोप को लड़वाने जा रहे हैं और अब ट्रम्प की मुलाकात है, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी आप देखेंगे कि शायद वक्ती तौर पर कुछ अमन आ जाए, लेकिन परमानेंटली कभी नहीं आने वाला। चाइना को उन्होंने नहीं छोड़ना, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना जिससे भी खरीदना शुरू कर दे, तेल, ईरान और ये सब, वो सब कुछ इकोनॉमी उठा देता है। तो लिहाजा अब उनको इसके अलावा किसी से खतरा नहीं। अब उसके अलावा उनको खतरा था सिर्फ एक मुल्क से, वो था लिबनान। हसन नसरुल्लाह को उन्होंने मार दिया। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो लिबनान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को कहे हथियार फेंक दे, और अगर हथियार नहीं फेंकते तो फिर अमेरिका की फौजें लिबनान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग करेंगे, उसमें इस्राइल कूदेगा और इनके हथियार जैसे ही हिजबुल्लाह, देखिए हिजबुल्लाह अब वो पहले जैसी नहीं रही है, ये आप ज़हन में रख लें। जो मर्जी को कर ले, किसी से कोई इख्तलाफ रहे, जो हसन नसरुल्लाह के दौर में उन्होंने एंड से एंड बजा दी थी,
गजा में लड़ाई शुरू हुई थी तो हसन नसरुल्लाह ने ऑर्डर जारी किया तो लड़ाई शुरू हो गई थी। इमेजिन करें ईरान पर इतना बड़ा हमला हो गया, एक गोली नहीं चली अब हिजबुल्लाह की जानिब से, क्योंकि अब उनमें वो दमखम नहीं रह गया बाकी मामला। तो वो उनको, क्योंकि हिजबुल्लाह के अंदर भी इतने मुखबर बैठे हुए हैं उनके, और ईरान के अंदर बैठे जिन्होंने हसन नसरुल्लाह समेत सबको मारा। मेन देखिए लीडर चला गया और लीडर के बाद के लीडर के बाद के लीडर वो सारे मारे गए। तो अब हिजबुल्लाह बेशक आज एक पावर, लेकिन उनमें वो दमखम नहीं है। और ये देखने वाला मामला होगा कि क्या वो दमखम रखते हैं। अगर तो वो खड़े हो जाते तो फिर तो एक अजीब मामला होगा देखने वाला। शाम की हालत आप देख लें। अब क्या है, शाम में उन्हें जुलानी को लाकर, उसकी तो हालत ये है कि इसराइल अगर कल चाहे, कल हम 24 घंटे के अंदर शाम को फतह कर ले, वो कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको रोक सकती। ईरान पर जो हमला हुआ था, सारी इस्लामिक कंट्रीज से फौजें उनकी गई थी, ऊपर से एयर फोर्स उनके तैयारे लेकर गई थी। क्या हुआ, को रोक पाया? उनको खतरा है रशिया से कि रशिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है, रशिया यहाँ पर खड़ा हुआ है, और रशिया शाम में भी था सब। उन्होंने रशिया को नहीं छोड़ना। रही बात चाइना की, ये जो टैरिफ की जो आप जंग देख रहे हैं ना, कि टैरिफ ये है टैरिफ वो है, ये सारे का सारे इसके पीछे इसराइल है। वो टैरिफ के थ्रू चाइना को तबाह करना चाहता है और उसके अलावा बाकी कंट्रीज। अब तुर्की का नंबर है उनके ज़हन में। अब बताइए कि अगले उन्होंने लम्हात में क्या करना है। प्लान उनका ये होगा, अमेरिका के साथ मिलकर हर मुल्क पर चढ़ाई करेंगे और अमेरिका को यूज करेंगे और अल्टीमेटली अमेरिका को फारिग कर देंगे। फिर उनको अमेरिका की तबाही चाहिए। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अमेरिका जब तबाह होगा तो आपको पता है अमेरिका के अंदर बैठे हुए सारे बिलियनर्स, जो बेसिकली छुपे हुए ट्रिलियनर्स भी हैं, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस, ये सारे अपना पैसा उठाएंगे, ये लोगों को कॉल करेंगे, जमाना आखिरत का वक्त आ गया, मूव करो, सारे अमेरिका को तबाह करके इसराइल चले जाएंगे और आप देखेंगे कि सारी दौलत सब कुछ वो ले जाएंगे। अब उसके बाद आप ये देखिए, शाम को रीबिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद वो सारी जो किताबों में दर्ज चीजें हैं वो सारी पूरी होने के लिए जा रही हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मुसलमानों पर ये गजा सिर्फ एक ट्रेलर था। इजराइलियों, आप इनकी तारीख उठा लें, बनी इसराइल के दौर से लेकर आज तक जो मुसलमानों ने इस गजा में देखा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं है जो अब होने वाला है। और आप बताइए कि सूरत हाल में वो कहाँ गए वो लोग? ओ छोड़ो, ये साजिशी है, वो फलानी साजिश है, ये साजिश है, वो ओपनली आकर कह रहा है। अब बताएं क्या है? अब आप सोचेंगे कि दुनिया रोकेगी, खाक रोकेगी ना, मुस्लिम कंट्रीज। उसने फ्रांस को क्या जवाब दिया, स्पेन को क्या जवाब दिया, आयरलैंड को क्या जवाब दिया, उसे रशिया को क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि हम तस्लीम करेंगे 2 कौमी। वो कहता है दूसरी रियासत छोड़ूंगा तो तस्लीम करोगे ना। गजा के नीचे मिनरल्स हैं, हाथ से गया। अब बताएं, अमेरिका को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाएंगे। जो जरा सी भी कोशिश करेगा कि किसी की फौज का, एयरफोर्स का आने का खतरा हो, उस मुल्क पर टैरिफ की जंग, ब्लैकमेल, ये तमाम के तमाम इकदाम वहां पर हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया है इसराइल के लिए। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो क्लियरली नजर आती हैं आपको कुछ अरसे के बाद, क्योंकि प्लान ही बड़े खतरनाक होते हैं। और वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि इन लोगों ने इस वक्त फैसला ये किया है कि आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनाया और ट्रंप जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। उस बंदे ने आकर वो सारे काम किए जो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी। अब उसके बाद ये मूव करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो ट्रंप इजराइल के लिए करेगा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उसने कहा था मैंने गजा जंग बंद करनी है। वो असल में उसका प्लान ये था कि गजा जंग को हम इस तरह बंद करेंगे कि इजराइल, यानी जंग बंद हो जाएगी क्योंकि गजा पर कब्जा हो जाएगा, सारा कुछ तो इजराइल का हो जाएगा, तो फिर गजा जंग तो बंद हो जाएगी, तो हम फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे या उनको मार देंगे। तो लड़ने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर इन्होंने मारना किसको है? सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, टाइम बिल्कुल कम है हम सब के लिए। और 1 by 1 आपको याद है ना एक हदीस जिसका मफहूम है कि यानी ऐसी सूरत हाल हो जाएगी जैसे आप दस्तरखान बिछाते हैं तो खाने वाले खाने पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह दीगर ममालिक, दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। सब दावत देंगे, यहाँ से खाओ, ये से खाओ।
अब यूरोप इनके साथ होगा। ये जो आपको नजर आता है ना, हम लोग खुश हो जाते हैं, बाइकआउट कर दो। अब क्या मिला है बाइकआउट करके? KFC का कर दो, मैकडोनल्ड का कर दो, पेप्सी का कर दो। घंटा उखाड़ नहीं सके इजराइल का, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, घंटा भी नहीं पड़ता। आप सब कुछ बाइकआउट, उनको फर्क पड़ता है जब फौजें आती हैं, मिसाइल आते हैं। उनको सिर्फ एयरफोर्स का डर होता है। उनको दुनिया में वो तो बल्कि चाहते हैं कि आप लोग बाइकआउट करते रहे और हम आपको पागल बनाते रहे, और वो दुनिया को पागल बनाने में देखिए कामयाब हो गए। अब ओपनली उन्होंने बात कर दी और देखिए अब हमारे पास बचा क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।